तो चलिए आज के वीडियो में आज के क्लास में 9 क्लास का मैथ लेकर आ गए हैं। 8वां चैप्टर का MCQ। 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत कोई को लगेगा 6 ही चैप्टर हुआ है, लेकिन एक और चैप्टर हुआ है जो कि आप नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, आज 8वां चैप्टर चतुर्भुज देखेंगे। ठीक है, चतुर्भुज में जितना भी क्वेश्चन MCQ बन सकता है सारा क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको जो भी चतुर्भुज से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा वो छूटेगा नहीं, आपसे पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज चैप्टर का नाम है, तो चतुर्भुज को समझना पड़ेगा क्या होता है। तो 4 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज क्या है, तो 4 भुजाओं से घिरा हुआ इस तरह का आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और इसका बोला है अंतःकोण यानी अंदर का कोण। इसका चार वो अंदर में कोण है, तो चारों कोणों का जोड़ कितना होगा। योग माने जोड़ होता है, तो चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 360 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण अगर है 75, 90 और 75, तो इसका चौथा कोण क्या होगा। देखो, एक कोण है 75, एक और है 90, एक और है जो 75। ठीक है, 3 को कोण दिया हुआ है 75, 75 दो एगो 90 डिग्री, तो चौथा कोण बताना है। तो देखो बाबू ध्यान से, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों को जोड़ने से 360 होता है, तो 3 को दिया हुआ है तो चौथा नहीं मालूम होगा। तो 3 को दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के चौथा जो टोटल 360 है उससे घटा देंगे तो चौथा पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना के तो दिखाना नहीं है, MCQ है, तो क्या करते हैं डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं। यहीं पे देखो 5 0 5 5 का हो गया 10, 10 का 0 हाथ में 1 9 और 1 10 और 7 17 और 7 24 हो गया, यानी 240 डिग्री हो गया ये तीनों को मिला के, और टोटल होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में ये 240 को ऐसे ही घटा देते हैं, तो 0 4 2 6 1 120 डिग्री अगला कोण होगा, चौथा कोण होगा। ठीक है, तो 120 डिग्री इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का 3 कोण, फिर से 3 कोण दिया हुआ है, चौथा निकालना है। 5वां नंबर में भी एक चतुर्भुज का 3 कोण दिया हुआ है, 1 2 3 को दिया हुआ है, चौथा निकालना है। तो बस तीनों को जोड़ दे और 360 से घटा दो तो निकल जाएगा। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा इसको। 6ठा नंबर में भी 3 कोण दिया हुआ है, चौथा निकालना है, हो जाएगा। अब 7वां नंबर में अनुपात दिया हुआ है, तो 7वां नंबर से देखते हैं। ठीक है, 7वां नंबर से 7वां नंबर क्वेश्चन है 3:5:9:13। ये अनुपात में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका सबसे छोटा कोण बोला है, सबसे छोटा कोण होगा। देखो अनुपात में है, तो अनुपात जब भी आता है एक बात बोलते हैं, अरे यार वीडियो बनाने से मैं कॉल कर देता। हाँ, क्या था, चौथा क्वेश्चन नहीं, सबसे छोटा निकालना। 4 को दिया हुआ है, चारों में अनुपात दिया हुआ है। अनुपात दिया हुआ है तो एक बात याद रखने का, क्या करने का, अनुपात जितना है सब में x लगा देना। पहला हो गया 3x, दूसरा हो जाएगा 5x, तीसरा होगा 9x, चौथा हो गया 13x। ठीक है, तो 1 2 3 4 को कोण है, चारों का अनुपात दिया हुआ था कोणों का। तो अनुपात जब भी रहे क्षेत्रमिति में या इस तरह का चतुर्भुज त्रिभुज जो भी है, किसी भी चीज़ में अनुपात दिया हुआ रहे भुजाओं का, तो सब में x लगा देना है। ठीक है, सब में क्या करना है, x लगा देना है। अब x सब में लगा दिए तो ये पहला कोण हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चारों कोण पता चला। अब चारों कोण का योग हम जानते हैं, चारों कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो चारों को जोड़ देंगे और लिख देंगे 360, है ना। तरीका से चलते जाएंगे, सबसे छोटा कोण बोला था वो निकल जाएगा। देखो सबसे पहले चारों कोण का योग 360 होता है, तो चारों को जोड़ दे, 1 2 3 4, चारों का जोड़ 360। ठीक, अब जोड़ो चारों को। 5 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30 हो गया। तो 30 को 100 हो गया बराबर 360 डिग्री। और यहाँ पे काट देते हैं, 0 से 0 कटा, 3 का 3 3 दूनी 6, तो x आ गया 12, x 12 आया है। अब हमको बोला है सबसे छोटा कोण बताओ, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, देखो 3 5 9 13 में सबसे छोटा 3 है, सबसे छोटा 3 है। तो 3 को क्या माने है 3x, तो 3x का वैल्यू निकालना है, तो 3x यानी 3 और x का मतलब समझ में आया 12 है, तो 12 लिख दे, तो 12 तिया हो जाएगा 36। तो सबसे छोटा कोण 36 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर तक हो गया। 8वां नंबर देखते हैं। 8 भी अनुपात है, 9 में भी अनुपात है, 10 में भी अनुपात है।
तो ये तीनों क्वेश्चन उम्मीद करेंगे बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं अनुपात वाला, ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण, सबसे बड़ा कोण निकालने वाला देख लेते हैं। 8 नंबर में सबसे बड़ा कोण निकालना है। अनुपात है 3 अनुपात, वही चीज़ हुआ तो दिया हुआ है अभी जो था वही वाला है, वही वाला है 3 अनुपात 9, 5 अनुपात 9 अनुपात 13। तो इसका सबसे बड़ा कोण तो वही x मान के निकालना है। तो x का वैल्यू कितना आया था, कितना आया था 12 आया था x का वैल्यू। तो सबसे बड़ा कोण बोला है तो 12, बड़ा कोण ये है 13, तो 13 में रख दो x का वैल्यू, 13 गुणा x 12 है ना, 13 गुणा x का वैल्यू 12। तो 12 3 36 का 6 में 3, 12 का 12 3 15, 156 डिग्री हो जाएगा सबसे बड़ा कोण। ठीक है, 10 नंबर भी वही क्वेश्चन है, 9 नंबर भी वही क्वेश्चन है, सेम इसी के जैसा। तो कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में D 135 डिग्री है तो B का मान क्या होगा। देखो समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज, अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज बनाने आना चाहिए कैसा होता है। तो समांतर चतुर्भुज इस तरह का होता है, दोनों तरफ से भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, इधर इधर समांतर, इधर इधर समांतर। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज ABCD नाम लिख देते हैं। उसके बाद बोला है ABCD में D 135 डिग्री है, तो ये रहा D 135 डिग्री। ठीक है, तो बोला है B कितना होगा, ये B कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का एक नियम होता है, वो वाला नियम को याद रखिएगा। क्या नियम है, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का कोण बराबर होता है और आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है। ठीक है, तो ये आमने सामने का यानी कि D का सामने कौन है, B है, तो D और B क्या होगा, बराबर होगा। यानी D 135 है तो B भी 135 होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 135 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। 12 नंबर क्वेश्चन में, यदि एक आयत है, 12 नंबर में आयत है, तो आयत ऐसा सिंपल ही रहेगा, सब 90 डिग्री, और यही आमने सामने का भुजा इसमें भी बराबर होता है, लेकिन इसमें सब 90 डिग्री होता है। तो आयत में ABD, अच्छा नाम लिख लेते पहले, ABCD। तो बोला आयत में एंगल ABD, यानी यहाँ से एक लाइन खींच दिया है, ABD बन गया, ABD है 40, ये रहा 40। तो बोला ADB का मान क्या होगा, कहाँ गया, ADB इसका मान क्या होगा ये बताना है। 50 डिग्री होगा, तो कैसे होगा देखो, ध्यान से देखो। ABCD आयत बनाए, दिख रहा है, यहाँ पे बोला ABD 40 डिग्री, तो लगा दिए ABD में 40 डिग्री। तो बोला ADB क्या होगा, ये ADB ये वाला एंगल क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको निकाल देते, एक त्रिभुज नहीं बन रहा है, ऐसा त्रिभुज ऐसा, जिसमें ये है 40 डिग्री और ये तो 90 डिग्री होता है, आयत का सब 90 डिग्री होता है सबको। तो ये 90 है और ये D है, ये A है, ये B है, तो ये 90 है, ये 40 है, तो ये तीसरा त्रिभुज का तीसरा कोण नहीं पता चलेगा कितना होगा। तो 90 है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 एगो है, तो बकिया दोनों मिला के 90 होगा। तो ये 40 है, तो ये कितना होना चाहिए 50, तब है ना 40 और 50 हो गया 90, और ये 90 90 90 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री। ठीक है, तो इसे सिंपल क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में है ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज मतलब क्या होता है, सब भुजा बराबर, सब भुजा बराबर, ऐसा सम चतुर्भुज बना देते हैं, सब भुजा बराबर रहेगा इसमें। ठीक है, तो ACB 50 डिग्री है सम चतुर्भुज, तो ABCD पहले नाम लिख देते हैं, फिर ACB मतलब यहाँ से एक लाइन खींच दिया, ACB ये है 50 डिग्री। ठीक, तो ADB निकालने का, ADB मतलब यहाँ से भी लाइन खींच दो, तो ADB ये निकालना है, ADB निकालना है, ADB निकाल। ACB 50 डिग्री है, तो ADB कितना होगा ये बताना है, कितना होगा कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा पता चलेगा। देखो बाबू, इसमें एक नियम होता है, नियम याद रखना है। सम चतुर्भुज है तो सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, विकर्ण माने बीचवा वाला, ये वाला विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। बस ये नियम याद रखिएगा, मतलब ये 90 है, ये इधर 90, इधर 90, इधर 90, चारों तरफ से 90 है। ठीक है, 90 डिग्री पर काटता है
काम हो गया। अब हमको इसको निकालना है ना, इसको यहाँ फाइंड करना है, तो इसको हम बाहर निकाल दो पहले। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसे ही यहाँ ए लिखल है, अरे बीच में कुछ नहीं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको डी। और ये पता चला कि 90 डिग्री है। ये कहता क्या पता चला? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, एकांतर कोण आपको बताए हैं पहले भी, ऐसा रहता है उसको एकांतर कोण कहते हैं। ये अगर 50 है बबुआ तो ये भी 50 होगा एकांतर कोण। जहाँ पे भी जेड बने बोले हैं जेड, तो ये जेड वाला कोण बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी जेड बन रहा है इसे, तो ये 50 तो ये भी 50, तो कहाँ से जेड बन रहा है? देखो ये 50, तो ये वाला भी 50, यही भी जेड बन रहा है, मतलब ये 50। अब देखो ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, एगो 90 एगो 50, तो तीसरा निकालना है। तीनों होता है जोड़ 180 डिग्री, तो ये 50 है तो ये 40 होगा, तब है ना 40 50 90 और 90 180 डिग्री होगा, तो आंसर क्या हो गया? 40, ठीक है। कोनो हड़बड़ाना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, चलिए समांतर चतुर्भुज बना दिए। समांतर चतुर्भुज है जिसमें नाम लिख दे रहे पहले, ABCD है। ABCD में AB समांतर DC है, AB समांतर DC, ठीक है। ये तो रहते हैं समांतर चतुर्भुज है। तो एंगल A वाला है 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री लिख दिया। तो B का मान क्या होगा? ये B का मान निकालना है। देखो एक और नियम होता है समांतर चतुर्भुज का। एक नियम तो बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि आमने सामने का कोण बराबर। एक और नियम होता है, वो नियम होता है कि संगत कोण जो है, मतलब एक ही लाइन में जो कोण बन रहा है वो दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जैसे ये दोनों का जोड़ 180, इधर देखिए तो इसी लाइन में 1 2 ये दोनों एंगल बन रहा है, ये दोनों का जोड़ 180 होगा, ये दोनों का जोड़ 180 होगा, ये दोनों का जोड़ 180 होगा। तो ये 60 है, ये निकालना है, तो ये दोनों का जोड़ 180 होगा, तो ये 60 है, तो बताओ ये कितना होगा? तो 180 में 60 घटा दे तो 120 होगा, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो 180, तो क्या हो गया? 120 आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज फिर से है, PQ का 4 गुना है तो Q का मान निकालने का। समांतर चतुर्भुज फिर से है, तो समांतर चतुर्भुज एक बना देते हैं, छोटा सा है, PQR है ना समांतर चतुर्भुज, PQRS है समांतर चतुर्भुज, PQRS है। तो बोला है PQRS, हाँ 15 में है, तो PQ का 4 गुना है, PQ का 4 गुना, PQ का 4 गुना है, PQ का 4 गुना है, तो Q का मान निकालना है। Q क्या वो निकालना, देखो PQ का 4 गुना है तो PQ खोजते हैं, ये P ये Q। P क्या है? Q का 4 गुना है, तो Q को मान लेंगे X, तो Q कितना हो गया? 4 गुना है तो 4x, बस काम हो गया। देखो सामने एक ही लाइन का दोनों कोण है, तो एक ही लाइन का दोनों कोण रहने से दोनों का जोड़ 180 होता है, तो दोनों को जोड़ दो, 4x + x बराबर 180, 4 और 1 5x, 5x बराबर 180। अब काट दो इसको 5 से, 5 तिया 15, 3 गया 5 36, तो x आ गया 36, x 36 आ गया, तो x किसको माने थे? Q को माने थे, तो Q का ही मान निकालना है, तो 36 डिग्री हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। एक चतुर्भुज है ABCD, जिसमें ABC इस क्रम में है कि अनुपात ABC, तो एक कैसा चतुर्भुज? अच्छा ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है, तो ऐसा सिंपली हम चतुर्भुज बना देते हैं आयत जैसा, ठीक है। ABCD कैसा चतुर्भुज पता नहीं था, हम ऐसे मान लेते हैं। अनुपात दिया हुआ था, अनुपात है 3 है 7 है 6 है 4 है, तो अनुपात रहने से बोले x लगा देते, x लगा देंगे, सब में x लगा दो, ठीक है। अनुपात है तो x लगा देना है। तो ABCD कैसा चतुर्भुज है ये, वो हमको बताना है। तो कैसा चतुर्भुज है उसको जानने के लिए क्या करेंगे, सब कोण निकालेंगे, सब कोण निकल जाएगा, और अगर सब बराबर होगा तो क्या चतुर्भुज हो जाएगा। सब 90 90 अगर आ गया तो आयत हो जाएगा, आमने सामने के बराबर आया तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इस तरह से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना होगा सबका कि कोण 3x है, तो 3x मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि 30 डिग्री है कि 40 डिग्री है कि 50 डिग्री है कि 60 डिग्री, तो वही चीज़ को क्लियर करेंगे पहले, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो उसको लगा दो। तो 3x + 7x + 6x + 4x बराबर 360 डिग्री। जोड़ दे, 6 4 10 8 7 17 17 और 3 20, 20x बराबर 360। 0 से 0 कटा, 2 1 2 2 3 6, हाँ x बराबर आ गया 13, x 13 आया। अब सब एंगल निकाल देते हैं, पहले एंगल A निकालते हैं। तो A है 3x, तो 3 गुना x है 13, तो 13 तिया 39 डिग्री।
बी निकालते हैं तो बी है 7x, तो 7 गुना x है 13, 13 सत्ते 91 डिग्री। सी निकालते हैं 6x, 6 गुना x है 13, 13 छक 78 डिग्री। उसके बाद डी निकालते हैं, डी, तो डी है 4x, 4x, तो 4 गुना x का मान 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52। सब का सब एंगल आ गया अनइक्वल, कोई बराबर नहीं आया, कोई बराबर नहीं आया। तो क्या होगा देखो, पहला है समचतुर्भुज, दूसरा है समांतर चतुर्भुज, तीसरा है ये समलंब पतंग। तो ये कोई बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, समलंब, समलंब होगा है। कोई बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, समलंब। आमने सामने बराबर रहता तो समांतर लिखते, सब बराबर रहता तो समचतुर्भुज लिखते हैं, लेकिन नहीं बराबर तो समलंब लिखते। समांतर चतुर्भुज है, सी और डी का योग कितना होगा, तो सी डी का योग, समांतर चतुर्भुज ये समांतर है मान चलिए ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज है। तो बोला सी और डी का योग कितना होगा, तो सी और डी एक ही लाइन का एंगल है, एक ही लाइन वाला बोले हैं सी प्लस डी, एक ही लाइन का एंगल है, इसलिए कितना होगा 180 डिग्री, एक ही लाइन वाला 180 डिग्री होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 है, तो बड़े भुजा इतना है तो छोटे भुजा कितना होगा। समांतर चतुर्भुज फिर से है, समांतर चतुर्भुज एक बना दिए, ए बी सी डी लिख दिए, और परिमाप दिया हुआ है समांतर, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है। बड़ी भुजा का माप दिया हो, बड़का भुजा कितना है 6.5, तो यहू तो होगा 6.5। छोटका भुजा निकालना है, छोटका भुजा निकालना है, ठीक है। छोटी भुजा का माप क्या होगा, देखो समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना छोटका भुजा प्लस बड़का भुजा, ठीक है। 2 गुना छोटका भुजा प्लस बड़का भुजा, या ए प्लस बी लिख देते हैं, 2 गुना ए प्लस बी बराबर 22। तो 2 गुना ए मान लेते हैं बड़का भुजा को तो 6.5 है, प्लस बी छोटका को मान लेते हैं तो नहीं छोड़ दो 22, 200 काट दो, 2 एक 2 एक 11 बच गया। अब बी निकालना है तो बी बराबर 11, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो घटा दे 11.0 होगा, 0 में 5 घटाएंगे 5, 10 5, यहाँ पे बच गया 10, 10 में 6 4, 4.5 डिग्री, 4.5 भुजा हो जाएगा, सेंटीमीटर है ना, 4.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 18, समांतर चतुर्भुज का 18 तो हो गया। 19, समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर, विकर्ण बाबू समचतुर्भुज का, तो तभी बताए थे समचतुर्भुज रहे तो उसका विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर कटता है, तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, लंब, है ना, तो परस्पर लंब होता है, लिखना है। 20 नंबर क्वेश्चन, एक आयत का प्रत्येक कोण था, आयत है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, ये सिंपल क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी है तो ए 90 है तो सभी भुजाएं बराबर है, तो क्या होगा, तो सब भुजा बराबर है और ए 90 है बोल रहा है, ए एंगल 90 और सब भुजा बराबर, तो सब भुजा बराबर, तो एगो 90 है तो 90 है तो सब का सब 90 होगा, सब का सब 90 होगा तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। सब भुजा भी बराबर और सब 90 डिग्री तो उसको वर्ग कहते हैं, तो वर्ग हो जाएगा अनुसार। 22 नंबर, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरे भुजा को क्या होगा, तो किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है तो इसका किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, एक त्रिभुज है तो दो भुजाओं के मध्य, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, ये रेखाखंड तीसरे भुजा का क्या होता है, तीसरा का आधा होता है, तीसरा का ये वाला तीसरा भुजा का आधा होता है, तो आधा आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं और विकर्ण भी समान हो तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितना होगा। आमने सामने का भुजा भी बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो बोला है प्रत्येक कोण कितना होगा, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, ये वर्ग बन जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सब याद करने वाली चीज़ है। एक समचतुर्भुज के भुजाओं का मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या है, तो समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, समचतुर्भुज है उसका भुजा, समचतुर्भुज बनाते हैं, ऐसे समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर कैसा मिलाएंगे, ऐसा आयत बन जाएगा ऐसा, ठीक है। मिलाने पर क्या बन जाएगा, कहाँ गया, मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाला आकृति आयत बन जाएगा, ठीक है, आयत। ऐसे इसको उल्टा मिलाए थे, एक ही क्रम में ऐसा मिलाना था, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये आयत बन जाता है, ठीक है।
अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के कोनों के समद्वि भाजक माने बीच में बांटेंगे तो उससे आकृति जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसका भी आयत हो जाएगा। इसको याद रखने वाला चीज़ है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। ABCD एक वर्ग है, AC तथा BD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो OB का मान क्या होगा। चलिए ए वर्ग वाला क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ये वर्ग है ABCD, ABCD एक वर्ग है, AC BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे थे, AC और BD O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये O है ना, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो AOB क्या होगा, AOB ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, तो ये बीच वाला कटता है वो 90 डिग्री होता है ना, समचतुर्भुज या वर्ग का तो 90 डिग्री होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति, किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदु से जो आकृति बनता है आयत बनता है ना, चतुर्भुज में किसी भी प्रकार के मध्य बिंदु से बना हुआ तो आयत बनता है ना। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी आयत के क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदु से को मिलाने से बनने वाले, किसी आयत का, आयत ऐसा रहेगा, ऐसा आयत का क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के बीच वाला बिंदु मध्य बिंदु से इस तरह का बनावेंगे, इस तरह का, तो ये वर्ग बन जाएगा, ये बीच वाला का बन जाएगा वर्ग। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आकृति का विकर्ण समान समान लंबाई का होता है। विकर्ण समान आयत में होता है, आयत का विकर्ण कोना कोना करेंगे तो समान होता है, एक समान। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो इसके मध्य बिंदुओं से अगर त्रिभुज बनावेंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण समद्विभाजित है तो क्या होगा। तो चतुर्भुज का विकर्ण ये वाला समकोण पर समद्विभाजित है, कैसा चतुर्भुज होगा, वो तो सम चतुर्भुज होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, समचतुर्भुज, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि E और F ABC के भुजाओं AC BC के मध्य बिंदु है तो EF का मान क्या होगा। तो EF जो आधा हो जाएगा, जैसे देखो ये त्रिभुज है ABC त्रिभुज ABC है जिसमें E और F जो है AB और AC में EF मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु। तो EF क्या होगा, तो ये BC का आधा होगा, BC का क्या होगा, आधा, तो आधा BC आंसर। एक क्वेश्चन और आया था ऐसा वाला। 33 नंबर क्वेश्चन, ABC में AB और मध्य बिंदु में किस प्रकार चतुर्भुज। ABC त्रिभुज फिर से है, ABC त्रिभुज है। AB एवं AC के मध्य बिंदु, AB और AC का मध्य बिंदु इस तरह का है, मध्य बिंदु E और F है। तो BC देखो, BCEF ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो BCF देखो, ये दोनों समांतर भुजा है, तो एक तरफ से समांतर है और ये असमांतर है, तो इसको समलंब कहते हैं ना। इसको सही से देखेंगे तो ऐसा कुछ बन रहा है ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि APB और CQD दो समांतर रेखाएं हैं तो कोनों APQ BQ CQ समद्विभाजित, क्या चीज़, APB और CQD दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा इस तरह से APD और CQD, APB है, तो बोला है कोनो APQ माने PQ को मिला देंगे इसे, APQ ये कौन हो गया। उसके बाद BPQ ये एंगल, ठीक है। CQP ये वाला एंगल एक ही तरफ से आ रहा है। DQP ये के समद्विभाजक, इसके समद्विभाजक माने बीचवा में बांट देंगे इसका, तो समद्विभाजक इस तरह से आ गया, ये इस तरह का आ गया, ये इस तरह का आ गया, ये इस तरह का आ गया, सब मिल जाएगा। जिसके समद्विभाजक से क्या बन रहा है, तो आयत बन रहा है, देखो है ना, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हो गया, लेकिन ऐसा देखेंगे तो आयत बन रहा है, तो आयत हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन यहीं पे कर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हो, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है। D और E क्रमशः ABC त्रिभुज, इसका भी आंसर 35 नंबर का भी आयत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 34-35 क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आया होगा।
समझ में आ गया तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे 9 चैप्टर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।